Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Here I am taking a new chapter that is Animal Kingdom of class 11th. Let's take first of all the basis of classification, जिसके बेसिस पे पूरे एनिमल्स को डिफाइन किया गया है, क्लासीफाई किया है अलग अलग कैटेगरीज में. इसके बाद फिर हम इंडिविजुअल जितने भी फाइलम हैं उन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे. बट इससे बहुत ज़्यादा नीट में क्वेश्चन पिक हो जाते हैं, तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए. लेट्स टेक, देयर आर सो मेनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आई हैव गिवन इन दिस चार्ट फॉर्म. ओके, वन बाय वन सबको लेके चलते हैं. सबसे पहला हम लेते हैं दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मतलब क्या कि आपको पता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म की देखेंगे तो बेसिक यूनिट क्या होती है, दैट इज सेल. बट सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. क्या होता है, वो अलग अलग लेवल पे ये सेल ही ऑर्गेनाइज होकर अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर बनाती है. जैसे कि सेल कंबाइन होकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है. देन टिश्यू कंबाइन टुगेदर मेक ऑर्गन एंड देन दे मेक फर्दर दी ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम कैसे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो मैनी सिस्टम दे आर फॉर्म्ड. ओके, तो उसी के बेसिस पे एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया है. द फर्स्ट इज व्हाट, ऐसे एनिमल जो सेलुलर लेवल है, मतलब कि उसमें टिश्यूज़ नहीं बन रहे, ओनली सेल ही है और फर्दर उससे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज के एनिमल है, दैट इज स्पॉन्जेस. ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल आएगा, स्पॉन्जेस जो क्या होते हैं सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. उसके बाद फिर थोड़ा सा और एडवांस कैटेगरी हुई, ये सारे सेल्स मिलकर इन्होंने क्या बना लिए, टिश्यूज़ बना लिए. तो अब इसमें क्या आ गया, दैट इज सीलेंट्रेट. ओके, टीनोफोरा. राइट, नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पे अब क्या हुई, यही टिश्यूज़ ये सब भी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं. ओके, तो अब इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, दैट इज प्लेटी. सी, ये पूरा ही चैप्टर प्लेटीहेलमिन्थ्स, ये पूरा ही चैप्टर किस पे बेस्ड है, एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पिक होते हैं, स्किप करने की मत सोचो. इस क्वेश्चन चैप्टर को प्रिपेयर करो अभी से. अगर इसको 4 टाइम पढ़ लोगे, 4-5 टाइम रीड कर लोगे तो ये प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें ऑर्गन में क्या एग्जाम्पल आता है, प्लेटीहेलमिन्थ्स आता है. उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, अब ये ऑर्गन और भी कॉम्प्लेक्सिटी करके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं. जहाँ पे एग्जाम्पल आता है फ्रॉम एनिलिड्स या एनिलिडा टिल कॉर्डेट्स. ओके, इफ़ यू नो, हमारे पूरे एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स. ठीक है, इनवर्टिब्रेट को ही नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे. तो ये जो हम इनवर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ से कॉर्डेट्स जो आते हैं, वर्टिब्रेट जो आते हैं, वो सबसे एडवांस कैटेगरी है. और उसमें से भी सबसे एडवांस कैटेगरी क्या है, मैमल्स, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग आते हैं. तो यहाँ एनिलिड से टिल कॉर्डेट सब में क्या मिलता है, ऑर्गन सिस्टम मिलता है. अब ऑर्गन सिस्टम में यहाँ पे 2 और लेवल दिए हुए हैं. वन इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके बेसिस पे भी एनिमल को क्लासीफाई किया जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह के हो सकते हैं, या तो इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा. इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 ओपनिंग नहीं होगी. इस इनकम्प्लीट में एक सिंगल ओपनिंग ही प्रेजेंट होती है. वो सिंगल ओपनिंग ही क्या करती है, माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है, न्यूट्रिशन लेने का भी काम करती है, एज वेल एज न्यूट्रिशन रिलीज होने का भी काम करती है. समझ में आ रही है बात? ठीक है, दैट इज द इनकम्प्लीट. एग्जाम्पल क्या आ गया, प्लेटीहेलमिन्थ्स एंड सीलेंट्रेट्स. क्लियर है ना. कंप्लीट, इसमें यहाँ पे क्या है, देयर इज अ 2 ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड उसमें एक माउथ होगा और एक एनस की तरह, मतलब प्रॉपर जैसे वर्कआउट होता है. यहाँ पे आ जाते हैं एस्केहेलमिन्थ्स से कॉर्डेट्स तक, सब में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है. ओके, ना इसी के ही दूसरा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या आ जाता है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें भी 2 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच देयर इज नो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट. ओके, ब्लड डायरेक्टली ओपनली ही फ्लो होता है पूरे बॉडी में.
हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, बट हेयर ब्लड डायरेक्टली फ्लो इन द होल बॉडी एंड ऑल द सेल्स टिश्यूज दे ऑल आर बेधेड इन इट। ओके, क्या बोल रही हूँ, दे ऑल आर बेधेड इन इट, मतलब उसी के अंदर ही सब रहते हैं ऐसे डायरेक्टली प्रेजेंट। दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो दो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, सॉरी दो ऑर्गन सिस्टम हो गए। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं दैट इज सिमेट्री। ओके, सिमेट्री मतलब क्या है, अगर आपने मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा होगा, ऐसी चीज़ जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर सके, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। दे आर हैव द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑर्गेनिज्म दे आर एसिमेट्रिकल और asymmetric it means they do not show any kind of symmetry। इतना irregular शेप होता है कि हम उसको कहीं से भी डिवाइड करेंगे ना, वो कभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम दो पीसेज में डिवाइड नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इरेगुलर शेप, जैसे कि स्पॉन्जेस। ओके, नेक्स्ट आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे ये कोई ऑर्गेनिज्म है लाइक दिस, ओके, सी, ओके, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री कैसे शो हो रही है कि इस ऑर्गेनिज्म को द लाइन एनी प्लेन और लाइन विच शुड पास थ्रू द सेंटर, क्या, विच शुड पास थ्रू द सेंटर, एंड इफ विल any line or any plane which pass through the center it divide the organism in equal half। तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, आप देख सकते हो, एक यहाँ से भी प्लेन है जहाँ से भी ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, एक प्लेन ये है यहाँ से भी इक्वल हाफ में, यहाँ से भी इक्वल हाफ में। सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ एट वेरियस प्लेन, बट द प्लेन शुड पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। आ रही है मेरी बात समझ में? द प्लेन शुड पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, देन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेन एट वेरियस प्लेन, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो इसमें बहुत सारे सेंटर पॉइंट या सॉरी प्लेन हो सकते हैं जहाँ से उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज सीलेंट्रेटा, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, टीनोफोरा, एंड वन मोर थिंग, इन इकाइनोडर्म्स द अडल्ट वन, इकाइनोडर्म्स में लार्वल स्टेज भी होती है। सो द अडल्ट वन इकाइनोडर्म शोज द रेडियल सिमेट्री, वेयर एज इन बायलेटरल सिमेट्री व्हाट हैपन, in this symmetry only there is a one plane by which it can be divided into equal half, only one plane is present over here। bilateral यानी टू कि एक यही है जहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन से ये टू में डिवाइड हो सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो अदर प्लेन जहाँ से वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सके। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें क्रैब की, इन योर बुक ऑल्सो क्रैब एग्जाम्पल इज गिवन, तो अगर उसको हम देखेंगे क्रैब को तो उसके इस तरह से स्ट्रक्चर होगा कि सिर्फ इक्वल हाफ में ही ये एक ही प्लेन पे, सॉरी ये एक ही प्लेन पर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, आगे चले। सो एग्जाम्पल इज फ्रॉम एनालिड्स टिल कॉर्डेट्स, दे ऑल शो बायलेटरल सिमेट्री। वन मोर थिंग, द लार्वल स्टेज ऑफ दिस इकाइनोडर्म, द लार्वल स्टेज ऑफ दिस इकाइनोडर्म ऑल्सो शो दी बायलेटरल सिमेट्री, यानी इकाइनोडर्म में बायलेटरल भी प्रेजेंट होती है और रेडियल सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। याद रखना, क्वेश्चन पिक होता है इस पर। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट हम लेके चलते हैं दैट इज जर्म लेयर। Now what do you mean by this germ layer? Okay, germ layer में क्या है, बहुत अलग अलग layers होती हैं। If you have heard about germ layer, there are three main germ layer: ectoderm, mesoderm and endoderm, जिससे ही हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। जितनी भी ऑर्गन है, whatever the things are present in our body is made up of only these three layers. But two type of animals are there. One is called the diploblastic, another is called the triploblastic. In diploblastic what happen, only two germ layer are present. Which one? Ecto and endo, only two germ layer are present. mesoderm नहीं होता है, उसकी जगह besides of mesoderm what happen, what is present? Mesoglia. Mesoglia is present, which is undifferentiated tissue. I am repeating again, या रिपीट करने से बेटर है मैं आपको ये समझाती हूँ बनाकर। सी यहाँ पे कुछ इस तरह की रहती है, दिस इज द एंडोडर्म, ओके, एंड देन
दिस इज द मीजोग्लिया विच इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड। तो आपको सेल नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे आपको सेल नहीं दिखाई देगी, ये पूरा क्या है, मीजोग्लिया है। और फिर इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, दैट इज एक्टोडर्म। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये क्या है, मीजोग्लिया विच इज अनडिफ्रेंशिएटेड। तो दो ही लेयर दिखाई देगी, वन इज द एक्टोडर्म, अनदर इज द एंडोडर्म। ओके, द एग्जाम्पल आर स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ये तीन कैटेगरी इसमें आती है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पे तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट लाइक दिस। तो यहाँ पे दिस मीजोडर्म इज प्रेजेंट, मीजोग्लिया इज डिफ्रेंशिएटेड एंड दिस इज हाउ मीजोडर्म इज प्रेजेंट। ओके, न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट होगा, एंडोडर्म, एक्सोडर्म सब में प्रेजेंट होगा। सो नाउ दिस इज द मीजोडर्म। सी थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड triploblastic, and from platyhelminths till chordates, all are triploblastic। क्लियर है। अब आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज सीलोम। सीलोम क्या है, इट इज अ कैविटी विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। यानी कि क्या, ये पूरी क्या है, ये क्या है, दिस इज द बॉडी वॉल, दिस इज दी बॉडी वॉल, और ये क्या है, हमारी गट है, दिस इज गट। अगर आप भी लेके चलोगे तो हम बाहर से अगर अंदर लेके जाएंगे तो अंदर पूरा हमारा पोर्शन हॉलो है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, पूरा हॉलो है और उसके चारों तरफ ये पूरी हमारी कवरिंग है। तो आउटर वन इज योर एक्टोडर्म, दिस आउटर वन इज एक्टोडर्म। सो ये तो हमारी बॉडी वॉल हो गई एंड दिस इज आवर गट। तो गट वॉल, तो गट की वॉल क्या हो गई, दिस एंडोडर्म। अगर मैं बात करूं कि गट की कौन सी वॉल है, तो ये एंडोडर्म में ही है जो गट की वॉल है। और बॉडी वॉल क्या है, एक्टोडर्म। बॉडी वॉल क्या है, एक्टोडर्म। सो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, ये अगर कैविटी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड सीलोम। सो इट विल बी लाइक दिस। तो अब यहाँ पे मीजोडर्म इस तरह से प्रेजेंट नहीं होगी, ये कैसे प्रेजेंट होगी, लाइक दिस, कि जो एक लेयर तो यहाँ पे आ गया, ओके, और इसके बीच में और यहाँ पे एक लेयर कहाँ प्रेजेंट हो गया, हेयर, लाइक दिस। So can you see? Now this cavity is known as the coelom. Are you getting me? क्या है, बॉडी वॉल और अंदर गट वॉल है, उसके बीच में ये कैविटी प्रेजेंट होती है। तो एक तरह से कहाँ प्रेजेंट होती है, इन दी मीजोडर्म। मीजोडर्म के अंदर ये कैविटी प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड सीलोम। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन क्या है, वन इज कॉल्ड दी ए सीलोमेट। ए सीलोमेट, व्हाट डज इट मीन, कि इसके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो सीलोम जब प्रेजेंट नहीं होगा तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, मीजोडर्म से कवर हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक देखा, तो पूरा ऐसा रहेगा, कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहेगी। एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, मैंने फुल नहीं लिखा है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। नाउ सेकेंड हम लेके चलते हैं ये वाली सीलोमेट। सीलोमेट जो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉपर क्या होगी, सीलोम प्रेजेंट होगी। तो ये पूरी बॉडी कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। क्लियर है। एग्जाम्पल लाइक एनालिड से कॉर्डेट्स सब क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। बट एक और कैटेगरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो का मतलब क्या होता है, हमेशा आपको बताते हैं दैट इज़ फॉल्स, कि प्रेजेंट तो होती है बट एग्जैक्ट नहीं प्रेजेंट होती है, फॉल्स कंडीशन में प्रेजेंट होती है। कैसे होती है अब ये प्रेजेंट, यहाँ पे मीजोडर्म इस तरह से लाइन बना के नहीं रहते, जबकि कैसे रहते हैं, पाउचेस फॉर्म में रहते हैं। ये जो कैविटी होती है, नाउ इट इज़ प्रेजेंट इन दी पाउचेस फॉर्म। सो हाउ इट इज़ प्रेजेंट, लाइक दिस। और फिर इसको क्या करते हैं, ये मीजोडर्म लाइन कर रहा है विच इज़ लाइन बाय दी मीजोडर्म। सो कैविटी इज प्रेजेंट इन दी पाउचेस फॉर्म लाइक दिस, और पाउचेस की जगह पैचेस बोल सकते हैं। सो दीज आर द पैचेस जो क्या होते हैं,
इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं एंड दिस वन इज कॉल्ड द स्यूडोसिलोमेट। तो कंप्लीट सीलोम ना होकर जगह 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 ये सीलोम प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट। एन एग्जाम्पल इज एसके हेलमिन्थ्स, ओनली वन सिंगल कैटेगरी एसके हेलमिन्थ्स कम्स इन दिस वन। क्लियर है? आगे चले। नाउ द लास्ट वन वी विल टेक दैट इज नोटोकॉर्ड। अभी नोटोकॉर्ड होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिराइव होता है? मीजोडर्म। एक एमसीक्यू यहाँ से पिक हो जाता है कि नोटोकॉर्ड किससे डिराइव होता है, याद रखना मीजोडर्म से डिराइव होता है। ये कैसी होती है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? सो डू यू हैव नो नोटोकॉर्ड क्या है? हमारी जो बैकबोन है दैट इज एक्चुअली नोटोकॉर्ड, जो एक पूरी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डॉर्सल साइड में होती है और हमारी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हो जाती है और फिर यहाँ से वो पूरा डेवलप होती चली जाती है। ओके, लाइक ऑल chordates. Chordates are classified on the basis of this notochord actually. Non-chordates or all invertebrates, they do not have notochord. Only the vertebrates or chordates, they have the notochord, okay, which is also called as the vertebral column. So many vertebrae are present in our back. How do you know how many vertebrae? 33 vertebrae are present in our back, which make or combine together make a single rod like structure called the notochord. Understood? तो उसके बेसिस पे भी दो ब्रॉड कैटेगरी हो गए एनिमल्स की, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर ये पूरा बोर्ड अगर आप लेना चाहे एक पिक ले सकते हैं, ये पूरा बोर्ड अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर और प्रिपेयर हो जाएगा। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ एनी डाउट कम्स प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन एंड इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस वन देन ऑल्सो प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट कि आपको कितना मेरा समझ में आता है, ठीक है। प्लीज डू इंटरैक्ट विद मी फिर फॉर एनी डाउट एनी काइंड ऑफ सजेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच guys for watching this video.